यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है मशहूर माली ग्रीन गोल्ड नर्सरी के धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर इस गमले में जो लगा हुआ आप यानी कि इस ड्रम में जो लगा हुआ आप हमारा ये चकोतरा का पौधा देख रहे हैं, इस पर अभी भी चकोतरे लगे हुए हैं। इससे पहले हमने जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चकोतरे हार्वेस्ट कर लिए हैं। लेकिन आज धर्मवीर सिंह जी आए हैं, तो आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आपके चकोतरों के पौधे पर चकोतरे नहीं आते हैं तो किस तरीके से आप अपने चकोतरे के पौधे पर चकोतरे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं धर्मवीर सिंह जी से, किस तरीके से पौधे तैयार करते हैं और किस तरीके से और कौन सी खाद चकोतरे के पौधे में इस्तेमाल करना चाहिए। भैया, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ इस चकोतरे के बारे में, इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये चकोतरे का पौधा अधिकतर हमारे यहाँ पर जो है ज़िला मुरादाबाद में लोग इसे बहुत कम पसंद करते हैं। और ये वैसे तो मतलब बहुत शुभ और अच्छा पौधा माना गया है। मतलब ये पंजाब इलाका में इसका पौधा अधिकतर हर कोठी पर मिलता है, मैंने देखा है। पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पर तो हर एक कोठी में ही ये पौधा मिलेगा। मगर हमारे जो थोड़ा ज़िला मुरादाबाद और संभल में इस पौधे के लिए जो है लोग कम पसंद करते हैं और घर में भी मैंने कम ही देखा है। तो मैं आज इस चकोतरे के बारे में बता रहा हूँ भैया कि ये चकोतरा जो है बहुत शुभ माना जाता है और बहुत अच्छा पौधा होता है, देखने में भी अच्छा होता है। और फूलों के मामले में तो इससे कुछ ठिकाना ही नहीं होता है इसका। अगर एक बार अगर इस पर फूल आ जाता है तो कम से कम, अगर मान लो ज़्यादा भी नहीं कह रहा मैं, तो अगर आपकी कोठी में अगर ये पौधा लगा हुआ है तो अगर ऑन रोड पे, अगर आपको कोठी अगर ऑन रोड पे चल रही है कोठी, तो अगर इसकी फूल की खुशबू इतनी तेज़ होती है कि आप अगर कोठी पे से अगर गुजर के जा रहे होगे तो ये कहोगे कि यार पता नहीं किस चीज़ की खुशबू आती है। तो इसमें इतनी खुशबू होती है कि जिस तरफ इसकी हवा चलती है उसी तरफ इसकी मतलब खुशबू बहुत तेज़ी से भागती है। जब इस पर फूल खिलना चालू होता है और जब चकोतरा बन जाता है तो ये खुशबू ख़त्म हो जाती है भैया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जिसका जो तरीका है, जो इसकी कोठियों पे जो मैंने ये पौधे लगा रखे हैं 2-4 कोठियों पे, तो मैं आज इस चकोतरे की जानकारी बता रहा हूँ भैया। कि देखो, ये मैंने इतने बड़े ड्रम में लगा रखा है। करीब में ये ड्रम लगभग करीब में 100 लीटर का ड्रम है। और फिर मैंने ये काट दिया है ऊपर से। फिर ये चकोतरे का पौधा लगभग ये पौधा 3 साल का या 4 साल का हो चुका, और इस पर हर साल ही नहीं चकोतरा आते हैं। मतलब इसका वातावरण इतना बढ़िया है कि आप एक बार अगर इस पौधे को लगा लोगे तो बाकी में कहोगे कि हाँ पौधा है। क्यों कि ये हर समय जो है सुंदरता ही लगा रहता है। क्यों कि अगर फूल आएगा तब भी सुंदर बना रहेगा। और जब इस पर फल आते हैं तो ये फल लगभग करीब में 6 महीने फल रुक जाता है इसका, पकते पकते 6 महीने रुक जाता है। जब ये फल टूटता है तो ये दूसरा फूल आना चालू हो जाता है। तो इस पौधे की तो एक ये खास बात है। क्योंकि अभी ये फल देख रहे हो, मैंने कुछ फल तो इसके तोड़ लिए, जैसा आप देख रहे हो। देखो ये फल है, अब ये फल अभी लगभग पीला नहीं पड़ा है, ये पीला पड़ जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा, जैसे संतरे के तरह हो जाता है जी भैया। तो इसका खाने का जो टेस्ट होता नहीं है वो लगभग लोग कुछ कम पसंद करते हैं। क्यों कि इसका खाने का जो टेस्ट होता है भैया वो थोड़ा खट्टा होता है। क्योंकि जो संतरा होता है वो मीठा होता है, इसका खाने का टेस्ट होता है वो ऐसा समझो जैसे नारंगी खा रहे हैं। तो इसकी खाप जो होती है बहुत मोटी मोटी होती है। तो जैसे ही ये पक जाता है तो जो है हम लोग इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो पौधे की देखने की खास बात इसमें जो होती है कि जब हमारे घर पर अगर पौधा लगा हुआ होता नहीं है तो इस तरकीब से होता है। क्योंकि इतने इतने मोटे अगर हर एक शाखाए पर अगर आदमी फल देखता है तो पौधे की जो है खूबसूरती और अच्छा लगता है। तो आप जो चकोतरे का या पौधे देख रहे हैं, तो मैंने इस तरकीब से यहाँ पर जो ड्रम में फिट कर रखा है। तो मैं इसकी देखभाल के लिए क्या करता हूँ कि जिस ड्रम में मैंने लगा दिया है कि इसकी मैं साफ सफाई गुड़ाई नराई तो करता ही हूँ। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि पौधे के अंदर अगर मान लो कोई भी अगर फंगस या कोई बीमारी लग रही है तो टाइम से ही पहले उसे अगर मान लो कोई दवाई वगैरह या खाद वगैरह अगर सही चलाओगे पौधे के लिए तो वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं आज चकोतरे के बारे में बता रहा हूँ भैया। अगर चकोतरा आपको अगर घर पर तैयार करना है तो आप 1 या 2 पौधा चकोतरे के जरूर लगाओ, या ड्रम में लगाओ या गमले में लगाओ। क्यों कि ये पौधा बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है। क्यों कि इसके तो फूल में इतनी खुशबू है कि आप कहोगे कि हाँ वाकई में खुशबू है। फिर इसका फल जो है वो लगभग करीब में 6 महीने तक तो रुकता ही रुकता है।
जब पतझड़ हो जाता है मगर फल नहीं टूटता है इसका। जब ये पक जाता है तब ये फल टूटता है, जब तक वो दूसरे फूल दे देता है। अब मैं तुम्हें दूसरा भी पौधा दिखाऊंगा क्योंकि उस पर फूल भी है और फल भी आना चालू हो गया। तो ये है मेरे पास बड़ा पौधा भैया, ये आप देख रहे हो। तो ये लगभग करीब में 3-4 साल का पौधा है, उस पर फल भी आ रहे हैं और कुछ फल हमने तोड़ भी लिए। ये मेरे पास वो मैंने आपको बड़ा पौधा दिखाया, और देखो मेरे पास ये लगभग करीब में 1 साल का पौधा है, बस 1 ही साल का पौधा है बना हुआ। और ये मैं जो है इस पौधे को जो करता हूँ तैयार, वो गिरापट से भी कर देता हूँ और गुट्टी से भी तैयार कर देता हूँ। चकोतरे के पौधे को आप देख रहे हो। तो मेरे बनाने का तो ये 2 तरीका का है, पौधे का तरीका जो मेरा है। तो आप देख रहे हो कि ये 1 साल के पौधे पर देखो कितने सुंदर फल आ रहे हैं और ये फूल भी आ रहा है। आप देख रहे होगे, देखो ये फल भी लग रहा है इस पर, देखो छोटे छोटे फल भी बन चुके हैं इस पर और गुच्छे से आते हैं। और देखो इस पर ये फूल भी बनना है भैया। तो जो है ये मेरे पास चकोतरे का पौधा है और आप इसे अपनी कोठियों पर जरूर लगाना है। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास अगर पौधा अगर कोठी पर लगाया हुआ हो तो आप सोच रहे हो कि इतने छोटे पौधे पे यहाँ पर फल आ रहे हैं और हमारे पे क्यों नहीं आ रहे, तो मैं वो तुम्हें एक जानकारी देता हूँ कि भैया आपको सावधानी इसी बात की बरतनी है, जैसा आपका पौधा ज़्यादा तेज़ी से और ग्रुप ले रहा हो और इस पर फूल नहीं बनना हो। तो एक जानकारी बता रहा हूँ कि मैं जैसे ज़्यादा ग्रुप ले रहा हूँ पौधे में, तो एक तो आप इस तरह करें कि जैसे आप जो फुलची देख रहे हो इस तरीका की, तो यहाँ से ये फुलची थोड़ी सी यहाँ से काट दें, हल्की हल्की नोच दें यहाँ से छोटी छोटी, क्योंकि जो हर एक जगह से फूट जाता है। अगर तुमने यहाँ से अगर ज़्यादा ग्रुप ले रहा है तो यहाँ से अगर आप काट दोगे हल्की किसी चीज़ से, चाकू से या कैंची से काट दो, तो यहाँ से ही जो मतलब फूटना चालू हो जाएगा, ग्रुप देना बंद कर देगा। और अगर तेज़ी से भगाना है तो इस पर फल नहीं आएगा, ये बात 100% देख लो। क्योंकि जिस शाखा देखो मैंने पहले ही दफ़ा काट दी, यहाँ से इसकी मूई जो है बननी चालू हो गई। तो आपको छोटे से ही पौधे में अगर फल लेना है तो आपको इस तरीका की जो टहनी देख रहे हो वो आपको हल्की सी कहीं कहीं के जे नहीं है एक साथ में कभी कभी काटो, तो वो पौधा तुम्हारा सुरक्षित और बढ़िया बना रहेगा और फल जो है आना उस पर चालू हो जाएगा। इसी तरकीब से अगर मान लो पेड़ खूब हेल्थी और बढ़िया चल रहा है और आप सोचे कि हमारे पे तो फूल भी नहीं आ रहा और फल भी नहीं आ रहा, तो मैं भैया एक सादा सिंपल वाली बात बता रहा हूँ। क्यों कि जो 2-3 पौधे की वैरायटी ऐसी होती हैं, जैसे एक जामुन हुआ, एक नींबू हुआ, एक संतरा हुआ, जो खट्टी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम जो लोग क्या करते हैं, जैसे फल नहीं होता है तो ये वातावरण के हिसाब से भी चलता है बहुत सी जगह, क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग है, दूसरी जगह का अलग होता है। तो हम जो अपनी यूपी में जो काम करते हैं, जैसे जिला मुरादाबाद में ये नर्सरी पड़ रही है हमारी ग्री गोल्ड, तो हम लोग इसमें फल लेने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास तो मिट्टी फिट्टी तो सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं। तो जैसा अगर किसी प्रकार से आपके पौधे पे फूल नहीं आ रहा हो तो एक काम आप जरूर कर लें, क्या फूल 100% आना चालू हो जाएगा। जैसा आप मैं एक देसी भाषा बता रहा हूँ भैया, कि हल्का सा थोड़ा नमक ले लीजिए, नमक हल्का, तो करीब में जैसे पेड़ की क्षमता लगभग करीब में इसमें झेलने की ज़्यादा 250 ग्राम पानी की ज़रूरत होगी इसके लिए। ना तो 100 ग्राम पानी झेलेगा तो मुश्किल से ही, क्योंकि वो तो आपको एक दत्तूर ही करना है। तो किसी बर्तन में आप हल्का डेली वाला नमक आता है भैया, वो बाज़ारों में मिल जाता है, तो वो हल्का सा उसे पीस लो और पीसने के बाद में किसी गिलास में मिला लो। और गिलास में मिलाने के बाद हल्के हल्के पौधे पे, जैसे ही आपकी जो पत्तियां दिख रही हैं, इन पत्तियों पर वो थोड़ा थोड़ा नमक का पानी पड़ जाना चाहिए। 100% फूल आना चालू हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है भैया। क्यों कि ये तजर्बा मैंने कर रखा है। मर्जे 2-3 ही पेड़ों पे होता है ये तजर्बा। जैसा आप मैंने एक चकोतरा का बताया, नींबू का बताया, तो ये वैसी मौसमी का ये पौधा होते हैं, वे नमक के पानी को और नमक को झेल जाते हैं, और जो होता ही उस स्थान पे है, ये मुझे भी मालूम है। तो भैया इस तरह से आप अपने चकोतरे के पौधे को सुंदर और बढ़िया बना सकते हो और फल भी आने चालू हो जाएंगे और फूल भी हो जाएंगे भैया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नीचे मैं क्या लगाता हूँ भैया। इसकी मिट्टी में जो खाद डालता हूँ वो मैं आपको खाद के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरी जानकारी देखो इस प्रकार की है भैया, जैसे मैंने ये गमला देख रहे हो आप, ड्रम में है पौधा, तो हम इस तरह से करते हैं कि जैसे ये मिट्टी हमने ये
गमला जो है नराई कर ली। देखो इस तरह से ये नराई कर रहे हैं भैया, बिल्कुल साफ सुथरी नराई करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें घास फूस ज़्यादा तेज़ी से भागता है। तो हमने ये गमले की भैया बिल्कुल प्योर नराई कर दी। अब हमें इसमें जो है खाद का इस्तेमाल करना है। तो हम जो है अपने धोरे जो खाद बनाते हैं तो वो पहले ही बना के तैयार कर लेते हैं भैया। तो हमारा जो तरीका है जो खाद डालने का, तो वो इस तरीक़ा से ही डालते हैं। जैसा आपने ये मिट्टी देख रहे हो, इस तरीक़ा से हमने ये ऊपर पौधे पे ही चढ़ा दी, क्योंकि हम जो है इतना गमला खाली रखते हैं कि कम से कम 6 महीना तक वो क्षमता झेल सके। तो हमने ये भैया ये मिट्टी देखो ये इस गमले पर चढ़ा दी। अब जो हमारे पास जो आप देख रहे हो, जो हमारे पास जो है खाद बनी हुई है और बिल्कुल प्योर बढ़िया वाली खाद बनी हुई है। इसमें कोई भी ज़्यादा लगात की या कोई वैसी खाद नहीं है, सब देसी खाद बनी हुई है। तो इसमें एक तो हमने नीम की खाद मिला रखी है और थोड़ी सी सरसों की खल भी मिला रखी है। इतनी सी सरसों की खल, कुछ नीम की खल और भैया कुछ हमारे पास जो है गाय का गोबर हो या भैंस का भी हो, वो गला हुआ होता है प्योर वाला, तो उसको हम इसमें ही डाल लेते हैं, सब गोबर के खाद में ही। और कुछ जो है हम थोड़ी सी डाल देते हैं उसमें सींग की खाद, हल्की सींग की खाद डालते हैं। क्यों कि सींग की खाद डालते हैं तो उससे हमारा पौधा बहुत काला और बिल्कुल सुरक्षित रहता है, बढ़िया, और उससे बीमारी भी कम लगती है। जो सींग का खाद डालते हैं उससे हमारी बीमारी पौधे में बहुत कम लगती है। तो हम ये चीज़ इनका इस्तेमाल करते हैं। तो भैया देखो इस तरह से हम डालते हैं कि जो मैंने आपको मिट्टी दिखा दी, तो देखो इस तरह से हमने ये चारों चौफर इस तरह से देखो ये डाल रहे हैं भैया, कि ये हमने देखो ये खाद बिल्कुल लगातार बढ़िया करके डाल दी। अब इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो हमने खाद जिसमें डाल दी, अब जो है इस तरह से जो मिट्टी हमने चढ़ाई है वो इस तरह से ही फिर हम दोबारा इसमें कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो जो है जो पौधा बिल्कुल जो है हमारा हरा भरा और बिल्कुल इतनी हेल्दी और इतना काला बन का आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। मगर आपको इस तरीका का ध्यान रखना है कि इसमें पानी अगर कभी भी डालोगे तो इस समय जैसे फूल आना चालू हो गया, तो आपको पानी की मात्रा कम से कम रखनी है। जैसे फूल आ रहा हो तो पानी कम से कम मात्रा में डालो। क्यों कि अगर पानी अगर इसमें ज़्यादा डालोगे तो वो फूल जो है रुकता नहीं। जब इस पे इतना मोटा अगर फल बनना चालू हो जाए तो नेक पानी की मात्रा बढ़ा दो। अगर गमले में पौधा है तो पानी क्षमता के ऊपर ही डालना है, क्योंकि जब गमला देखो दिखता तो है ही कि जैसा अगर पौधा पानी चाह रहा है तो उस तरीक़ा से पानी दो। और पता चली कि कोई आया और भर का बाल्टी फिर लौट दिया, दूसरा आया फिर भी भर का लौट दिया, तो वो उसके अंदर से जो जड़ें जो है वो गलनी चालू हो जाती हैं, तो वो पौधा जो है पीला पड़ना चालू हो जाता है। उतना पानी पड़ना चाहिए जितना जो गमला पीले। और यहाँ से जो छेद करते हैं हम नीचे, इसके अंदर छेद है, वहाँ से वो पानी धीरे धीरे करके निकलता रहे। अगर वो पानी निकलता रहेगा तो पौधा आपका बनता रहेगा। अगर वो पानी नहीं निकला तो पौधा जो है गलना चालू हो जाता है। जैसे मेरे जब पौधे पर फूल देख रहे हो, तो जिसमें पानी की मात्रा जो है इस समय तो हमने कम कर रखी है। तो जैसा आपको दिख रहा हो कि हाँ अगर मेरा फूल झड़ना चालू हो रहा है तो आप एक देसी नुस्खा अपना सकते हो कि लगभग करीब में 25 ग्राम या 50 ग्राम प्योर शहद आता है। एक शहद जो डंगारे का हो या मोहर का हो, छोटी मक्खियों का, वो होना प्योर चाहिए। तो उसे हल्का पानी में मिला लो शहद के लिए। तो तुम जरा सा इस पर से 100 ग्राम की क्षमता है या 250 ग्राम की क्षमता है, वो पत्तों पे हल्का हल्का चिपक जाना चाहिए मई पानी के। तो वो चिपक जाएगा नहीं तो उससे जो है मधुमक्खी जो है बहुत तेज़ी से आती है। जब वो मधुमक्खी आती है जब ही फल बनना चालू होता है भैया पौधे में। ये खास बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं इस पौधे के बारे में बताई, चकोतरे के बारे में। तो आपको अगर मान ले घर पे अगर जैसा आप सोच रहे हो कि पौधा मतलब हम अपने घर पे तैयार करना चाहें, तो ये पौधा इस तरीक़ा से तैयार नहीं होता है कि जैसा चकोतरा ले आए और उसका बीज डाल दिया और वो जम तो आता है, तो वो चकोतरा नहीं माना जाता है, वो देसी हो जाता है और वो जंगली बन जाता है। तो पौधे के 2 तरीका होते हैं, एक तो हम बनाते हैं ग्राफ्टिंग से और एक बनाते हैं हम गूटी से पौधा। जो पेड़ पे ही हमारे पास बड़े बड़े मदर हैं तो उस मदर पे ही हम तैयार कर देते हैं गूटी से पौधा बनाना। तो हमारी जो जानकारी है वो 2 तरह की है, एक तो गूटी से बनाने की और एक हमारी जानकारी है कलम से बनाने की। तो आप कभी भी अगर पौधा लो तो नर्सरी से या तो ग्राफ्टिंग कर लियो
या फिर गुटी का पौधा ले लियो, तो तुम्हारे 100% पौधे चकोतरे का बहुत सुंदर और अच्छा चलेगा भैया। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो भैया।